हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच के बारे में। इसमें हम जो मैच में ट्रेड करेंगे वो होगा हमारा एक ट्रेडेक्स और एक प्रोबो। यहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी और प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस प्लेयर को छोड़ के ये जो प्लेयर हैं ये इनके अच्छे बैट्समैन हैं, और ये वाले जो हैं ये बॉलर है नीचे वाले। और इधर मैं आ जाता हूँ अफगानिस्तान के, ये इनके बढ़िया बैट्समैन हैं, मैं टिक कर देता हूँ। और बाकी इनके बॉलर हैं, जिनमें टिक नहीं किया वो बाकी इनके बेहतरीन बॉलर हैं। तो दोनों अपनी बढ़िया टीम लेके आए हैं, बांग्लादेश वाले भी और आपके अफगानिस्तान वाले भी। तो इनके कुछ पुराने रिकॉर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ इसी पिच में जो मैच हुए हैं। तो इनके पास दो तरह की पिच है, एक बैटिंग पिच और एक बॉलिंग पिच। तो मैं आपको ये बॉलिंग पिच दिखा देता हूँ, जहाँ पे आपके 240 रन बने हुए हैं। बांग्लादेश इंग्लैंड को हरा देता है 2023 में। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये जो बैटिंग पिच होती है, यहाँ पे ये 409 रन बनाते हैं। 2022 का मैच है, जिसमें इंडिया ये मैच जीत जाती है बहुत आसानी से। फिर ये अफगानिस्तान के साथ इनका तीसरा ओडीआई मैच होता है, जिसमें ये अफगानिस्तान मैच जीत जाता है, और ये भी आपकी बॉलिंग पिच में होता है। फिर ये सेकंड ओडीआई मैच होता है बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान का। तो इसमें अफगानिस्तान हार जाती है, बांग्लादेश जीत जाती है, या ये आपकी बैटिंग पिच हो जाती है। और यहाँ पर ये फर्स्ट ओडीआई भी जो है वो आपका कौन है, बांग्लादेश जीत जाता है आसानी से, और ये आपकी बॉलिंग पिच है। तो 3 मैच की सीरीज होती है, जिनमें 2 मैच बांग्लादेश जीत के ये सीरीज जीत लेता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। इसमें हम आप सबको लगता होगा कि सबको नॉलेज है, वो बताते हैं कि ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी। नॉलेज कुछ नहीं है, एक एक्सपीरियंस होता है और एक जनरल सी नॉलेज होती है। यहाँ पे बांग्लादेश के जीतने की पॉसिबिलिटी 70% है, और अफगानिस्तान के जीतने की पॉसिबिलिटी 30% है। मैच क्योंकि बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के फेवर में जा सकता है, और बांग्लादेश के जीतने की पॉसिबिलिटी इसलिए हाई है। दोनों टीम टक्कर की 19-20 का अंतर है, यहाँ पे बांग्लादेश के जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो फॉलो कर रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ। मेरे लिए जैसे कि ये 3 मैच है, मेरे हिसाब से बांग्लादेश को इन तीनों में से एक मैच जीतना जरूरी है, और जीत जाएगी मेरे हिसाब से। हो सकता है तीनों मैच आ जाए, तो तीनों मैच में मैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा कि अगर लॉस भी हो ना तो मुझे फर्क ना पड़े। तो सपोज अगर मैं पहले मैच में अगर बांग्लादेश में इन्वेस्ट करता हूँ 1000 रुपये, दूसरे मैच में, रुक जाओ बता देता हूँ क्या स्ट्रैटेजी मेरी। अगर मैं पहले मैच में बांग्लादेश में इन्वेस्ट करता हूँ और बांग्लादेश मैच जीत जाती है, तो मुझे तकरीबन 700 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तकरीबन, ठीक। 700 का, सॉरी 700 का हो जाएगा। अब हो सकता है कि बांग्लादेश ये मैच हार जाए, तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक स्टॉप लॉस लगा के चलूँगा और 300 रुपये अपने बचा लूँगा। तो मुझे सिर्फ 700 रुपये का ही क्या होगा, लॉस होगा। अब भैया 700 रुपये वसूल लें, तो अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे 2000 रुपये लगाऊंगा, क्योंकि भाई लॉस कवर करना और प्रॉफिट भी लेना है। तो अगर मैं यहाँ 2000 रुपये लगाता हूँ, बाय चांस चलो मान लेते हैं कि अब बांग्लादेश ये मैच जीत जाती है, तो मुझे 2000 के तकरीबन 1600 रुपये मिल जाएगा, जिसमें मेरे 700 रुपये का लॉस कवर होके मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, मतलब तकरीबन 900 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ये मैच बांग्लादेश जीतता है तो। अब सपोज ये मैच बांग्लादेश हार जाता है सेकंड मैच भी, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं अपने 2000 में से 600 रुपये बचाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मुझे 1400 का लॉस हो जाएगा। तो टोटल दोनों मैच में मिलाकर मुझे 2100 का लॉस हो जाएगा। अब ये 2100 का लॉस बचाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो ये जब दोनों मैच बांग्लादेश हारेगी तो प्राइस भी जो है वो 50-50 आ जाएगा ट्रेडेक्स में, और 5-5 रुपये आ जाएगा प्रोबो में। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं इसमें 3000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, 50-50 प्राइस है। अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे पूरे 3000 का प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो मेरा ये जो लॉस हुआ था 2100 का, वो इसमें मेरा कवर हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी सभी लोग यूज करते हैं कि अपने अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। अब कुछ नए लोग होते हैं, और हो सकता है कि बांग्लादेश ये मैच फिर आ जाए, हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 3000 है, 3000 में से मैं तकरीबन 900 रुपये बचाने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो मोटा मोटा मुझे तकरीबन 4000 का लॉस हो जाएगा। तो अब ये 4000 का लॉस मेरे लिए ठीक है, नॉर्मल है, ले सकता हूँ मैं 4000 का। जितना आप लॉस ले सकते हो पूरी सीरीज में, उस तरीके की आप स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आप 1000 की जगह 100 रुपये का ले सकते हो, नहीं तो 50 रुपये का ले सकते हो। यहाँ पे 50 का लिया, यहाँ पे 100 का लिया, हार गए तो यहाँ पे आपने 200 का कर दिया, तो 150 रुपये का लॉस है। अगर जीत गए तो 200 के 200 मिलेंगे, और अगर हार भी गए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 350 का लॉस होगा। तो स्ट्रेटेजी इस तरीके से फॉलो कीजिए कि अगर लॉस हो तो हमें कम प्रॉफिट, मुझे पता है कि अगर मुझे प्रॉफिट कम होगा तो लॉस भी कम होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और आगे मैं और ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा उसी प्रॉफिट से। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है कि बांग्लादेश में मैच होने की वजह से बांग्लादेश के फेवर में चले जाती है। मेरे हिसाब से बांग्लादेश को 3 में से 1 मैच जीतना चाहिए। हो सकता है कि सीरीज भी जीत जाए, और सीरीज जीतने की भी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है।
तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बांग्लादेश एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और देखो प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस आप कैसे कर सकते हो, वो आप कर सकते हो जब आप इन प्लेयरों को खेलता हुआ देखो कम रन अगर चेज करने और अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं और एक प्लेयर टिका हुआ भी है तो शायद वो चेज करें, तो हम एक नो प्रॉफिट नो लॉस में भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे भी अगर प्लेयर टिका हुआ है तो मतलब एक मामला जो है थोड़ा सा रिस्की है। तो यहाँ पे हम और रन कितने बना दिए, कितने चेज करने हैं। अब हमने देखा कि 300 रन जो है वो अच्छा एक टारगेट है किसी भी टीम के लिए चेज देने के लिए, कि आप चेज करो 300 रन का टारगेट, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और आप सब लोग जानते हैं बांग्लादेश की पिच है, तो यहाँ पे ज़्यादातर स्पिनरों को मदद मिलती है। अब खुद के कॉन्फिडेंस के लिए और आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये देखिए, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हेड टू हेड मैच दिखा देता हूँ कि जब भी इन्होंने हेड टू हेड मैच खेले तो कौन जीता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश 7 मैच जीतती है और अफगानिस्तान 3 मैच जीतती है। तो ये देख लिए, सीरीज में आपको दिखा देता हूँ। 3 मैच की सीरीज थी, तो जिसमें 2 मैच बांग्लादेश जीत जाती है ये वाले, और ये वाला मैच जो है अफगानिस्तान जीत जाती है तीसरा। क्योंकि ये सीरीज जीत चुके होते हैं तो उन्होंने शायद थोड़ा 100% ना देते हुए नॉर्मल हल्के में खेला और ये हार गए। और मोर मैचेस में भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। अब ये देखिए, जब आईसीसी वर्ल्ड कप था तो यहाँ पे बांग्लादेश वॉन होती है, जब एशिया कप होता है तो बांग्लादेश वॉन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 ओडीआई है तो यहाँ पे अफगानिस्तान जीत जाती है एशिया कप में ही, मतलब 4th ओडीआई ये जीतती है बांग्लादेश और 6 वाला अफगानिस्तान। ठीक, अब यहाँ पे और इनकी एक सीरीज देख लेते हैं। एक सीरीज होती है जिसमें ये देखिए बांग्लादेश फिर अपनी सीरीज जीत जाती है लेकिन सेकंड मैच हार जाती है। तो यही है कि जो आपके टारगेट हैं, मतलब जो आपके पुराने रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड ये कह रहा है कि बांग्लादेश जो है वो इसको हरा सकती है, किसे, अफगानिस्तान को। तो इस वजह से मुझे बांग्लादेश थोड़ी ठीक लग रही है। और आपको पता है मेरी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग टीम में ही वर्क करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया और कैसे करता हूँ। तो ये मैंने प्रोबो ओपन कर लिया है। तो प्रोबो में आपको बता देता हूँ कि आप जैसे कि जानते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट ही है मेरे पास। आप सब जो पुराने लोग हैं वो सब लोग जानते हैं इस बारे में कि मैं क्या करता हूँ, अपनी नॉलेज से छोटे अमाउंट को भी बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको एक बांग्लादेश का मैच मिल जाएगा, अफगानिस्तान बांग्लादेश का। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ 105 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं बांग्लादेश की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि बांग्लादेश टू विन फर्स्ट ओडीआई मैच अफगानिस्तान। अगर बांग्लादेश विन होती तो हम येस कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान विन होगी तो आप नो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ओपिनियन है, ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पे आप जब चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहो आप बीच में क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और एंड में भी आप ये काम कर सकते हो। और एंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी और बीच में भी, जब आपको लगे कि सिचुएशन और आप जो थिंकिंग रख रहे हैं वो आपके फेवर में है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ट्रेडेक्स में अभी ये इवेंट नहीं आया है। जब भी ये इवेंट ट्रेडेक्स में आएगा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और ये कहना चाहता हूँ कि किसी के भी कहने पे इन्वेस्ट ना करिए, इन्वेस्ट कीजिए खुद की नॉलेज पे, खुद के रिस्क पे। कितना रिस्क ले सकते हो, मैं अफगानिस्तान और इंग्लैंड के मैच में सिर्फ 5000 का ही रिस्क ले सकता हूँ। तो मैंने उस पार्ट को हर एक ओडीआई मैच में मैंने क्या कर रखा, फिक्स कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर इवेंट में कितना इन्वेस्ट करूँगा, कि पहले मैं 1000, दूसरे में 2000 और तीसरे में 3000। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप चाहो तो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो और चाहो तो इस स्ट्रेटजी को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आपके पास जितना अमाउंट है सिर्फ उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप लॉस झेल सकते हो। अदरवाइज आपको हैवी लॉस हो जाएगा, तो आप दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। और अगर वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।